हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज है 31 जनवरी और कल है 1 फरवरी। फरवरी का पहला दिन, यानी कि कल हमारा आने वाला है बजट 2023-24 के लिए। तो उसकी चर्चा तो हम करेंगे। ऑब्वियसली ये बजट में क्या क्या नई चीज़ें आई हैं और क्या चेंजेस हुए हैं, लेकिन उससे पहले बजट जीके जो है, बजट से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम आज बात कर लेंगे, ताकि कल बजट को समझने में और ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड बजट? वर्ड जो ये बजट है, इसका मतलब क्या है? तो बजट का मतलब जो है वो होता है लेदर बैग। ठीक है, अभी यहाँ थोड़ा डिटेल देखें। जो बजट है ना, ये एक लैटिन वर्ड बुल्गा से निकला है, और बुल्गा का मतलब होता है लेदर बैग। तो लैटिन में इसे बुल्गा कहा जाता है। फ्रेंच लैंग्वेज में इसे बॉगट बोला जाने लगा। उसके बाद कुछ समय बाद कुछ कन्फ्यूजन के साथ ये वर्ड जो है बॉगट या फिर बॉजेट बना इंग्लिश में, और फिर बजट के बाद ये फाइनली ये बजट शब्द जो है ये निकल कर आया। ठीक है, तो आप जैसे जानते हैं लैंग्वेज का जिस तरह से ओरिजिन हुआ, इवॉल्व हुई लैंग्वेज जैसे जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस, तो उनमें एक ही वर्ड को कई सारे तरीक़ों से बोला जाने लगा। जैसे हम देखते हैं हिंदुस्तान ही नाम कैसे पड़ा था कि सिंधु के पूर्व में रहने वाले लोग हैं वो हिंदू हैं, और हिंदू से धीरे धीरे करके इवॉल्व होकर वो हिंदुस्तान बन गया। इसी तरह से लैटिन वर्ड जो बुल्गा है, ये चेंज होते 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 फाइनली बजट के रूप में हमारे सामने आया, और इसका मीनिंग क्या होता है? लेदर बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड? इंडिया का पहला बजट कब प्रेजेंट किया गया था? आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद कुछ नहीं दिया है, लेकिन ईयर हम देखकर समझ सकते हैं। आज़ादी से पहले ऑफ कोर्स, तो भारत का पहला बजट प्रेजेंट किया गया था 18 फरवरी 1860 को। ठीक है, डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम? इंडियन बजट सिस्टम का फादर या भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? ये है जेम्स विल्सन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। पहला बजट जो है इंडिया में ये प्रेजेंट किया गया था बाय जेम्स विल्सन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 18 फेब 1860 1860 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया प्रेजेंटेड? आज़ाद भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया? आर.के. षणमुखम चेट्टी के द्वारा। ठीक है, कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को 1947 में, और इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद प्रॉपर तरीके से चुनाव हुए थे, तो वो वाले फाइनेंस मिनिस्टर अलग देखेंगे हम। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पूछा गया है। जब भारत आज़ाद हुआ, कब हुआ था? 1947 में। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, जो इंटरिम गवर्नमेंट जो चल रही थी, उनके द्वारा पहला बजट पेश किया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया का। कौन थे? आर.के. षणमुखम चेट्टी। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया? अब यहाँ रिपब्लिक इंडिया ऐड हो गया है, मतलब संविधान लागू होने के बाद। संविधान लागू होने से पहले हम रिपब्लिक नहीं थे, इंडिपेंडेंट स्टेट थे, पर रिपब्लिक कब बने? जब संविधान लागू हुआ। तो रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई ने। ठीक है, फर्स्ट बजट ऑफ द रिपब्लिक इंडिया ये प्रेजेंट किया गया था जॉन मथाई के द्वारा ऑन 28 फेब 1950 1950 में, 28 फरवरी को। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा शब्द संविधान में मेंशन नहीं किया गया है? तो ऑप्शन है हमारा, जो करेक्ट आंसर है वो है बजट। ठीक है, हम बजट बजट बहुत बोलते रहते हैं आम भाषा में, हाँ यही बोलते हैं सिर्फ, लेकिन ये शब्द जो है ये संविधान में मेंशन नहीं है। तो संविधान में बजट के लिए क्या मेंशन किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और कहाँ पर? आर्टिकल 112 जो है 112, यहाँ पर बजट को बोला गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर पूछा जाए बजट शब्द संविधान में कहाँ है, तो कहीं भी नहीं है। 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का जिक्र किया गया है। Which finance minister of India has presented the budget maximum number of times? Maximum number of times कौन से ऐसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने बजट को पेश किया है? तो ये है मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। He was also the only finance minister of the country to present the budget twice on his birthday। ठीक है, अपने बर्थडे के दिन 2 बार इन्होंने पेश किया, और इनका बर्थडे कब आता है इसलिए आप समझ जाएंगे कि क्यों इनको बोला जा रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि इनका बर्थडे होता है 29 फेब को। ठीक है, और ये कब आता है? 4 साल में एक बार, लीप ईयर है ना। तो 29 फरवरी को इनका बर्थडे आता है, और अपने बर्थडे के दिन 2 बार इन्होंने ये जो है बजट इसको प्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ मोरारजी देसाई प्रेजेंटेड द बजट? कितनी बार बजट पेश किया इन्होंने? तो इन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया है। ये वही चीज़ लिखी हुई है, प्रेजेंटेड द बजट 10 टाइम्स सो फार। पी चिदम्बरम, इन्होंने 9 बार बजट पेश किया है, और इनके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर देखें तो प्रणब मुखर्जी ने 8 बार, यशवंत सिन्हा, वाई.बी. चौहान और सी.डी. देशमुख, इन तीनों ने 7 बार बजट पेश किया है।
विच प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड द बजट फॉर द फर्स्ट टाइम इन पार्लियामेंट। अभी पहली बार प्राइम मिनिस्टर ऐसे हम हमेशा बजट कौन पेश करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, लेकिन ऐसे प्राइम मिनिस्टर कौन से रहे हैं जिन्होंने पहली बार संसद में बजट पेश किया है? तो ये प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वित्त मंत्रालय जो है ये इन्हीं के पास था। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्होंने खुद अपने पास रखी थी। 1958-59 में ये पीएम बने थे कंट्री के, जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया था, और ही बिकेम द फर्स्ट पीएम ऑफ कंट्री टू प्रेजेंट द बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स आर देयर इन इंडिया हु हैव प्रेजेंटेड द बजट बाय बीइंग द प्राइम मिनिस्टर? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देर आर 3 प्राइम मिनिस्टर्स जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया है। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट? पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने बजट पेश किया ये कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी लेकिन सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर भी थी जिनके द्वारा बजट पेश किया गया, लेकिन पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर थी। ठीक है, इंदिरा गांधी प्रेजेंटेड द यूनियन बजट इन 1970। शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम। प्राइम मिनिस्टर होने के साथ ही फाइनेंस मिनिस्ट्री का चार्ज भी उन्हीं के पास था। Who among the following is the first full-term women finance minister of the country? Full-time women finance minister, क्योंकि हमने देखा इंदिरा गांधी जो थी फाइनेंस मिनिस्टर तो थी लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी थी, तो फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी। पहली कौन सी थी ऐसी महिला? वो है निर्मला सीतारमन जो अभी है। ठीक है, फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन है। 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया था। विच फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड द बजट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 11 AM? तो यशवंत सिन्हा ऐसे हैं जिनके द्वारा पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश किया गया था। अब आप पूछेंगे कि इनसे पहले कौन, मतलब इससे पहले किस टाइम किया जाता था? तो यहाँ पर देखिए, टिल द ईयर 2000 इंग्लिश ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग बजट प्रेजेंट किया जाता था शाम को 5 बजे। अब इसका रीज़न भी क्या था, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि क्या था। हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन था, किसका? ब्रिटिशर्स का। तो बजट जो है पहले, जो हमारा बजट है पहले वहाँ पेश होता था, वहाँ से पास होता था। ब्रिटेन के पार्लियामेंट से पहले वो पास होता था, फिर भारत में आता था, फिर भारत में उस पर चर्चा होती थी। तो ये जो प्रक्रिया चलती थी इसमें ऑफकोर्स सुबह से शाम हो जाएगी। तो हमारे यहाँ शाम को 5 बजे, सुबह वहाँ पर पेश होता था, शाम को 5 बजे हमारे यहाँ। ठीक है, लेकिन फिर, और ये ट्रेडिशन हम आज़ादी के बाद भी फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर ये देखा गया 2000 में, ये सोचा गया कि हम ये क्यों फॉलो कर रहे हैं, कुछ इसके पीछे का कोई तर्क नहीं है, कोई रीज़न नहीं है इसे फॉलो करने का, तो क्यों करें। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई तो इन्होंने इस ट्रेडिशन को तोड़ा 2001 में, और पहली बार सुबह के 11 बजे ये बजट पेश किया गया था। ठीक है, और यशवंत सिन्हा ऐसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने सुबह 11 बजे किया था। ये शुरू कब हुआ था शाम को 5 बजे का? तो ये पहली बार स्टार्ट हुआ था बाय सर बेसिल ब्लैकेट इन 1924। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बजट प्रेजेंटेड बिफोर 2017? मतलब 2017 से पहले किस समय बजट पेश किया जाता था? जैसे अभी 1 फरवरी को हम कर रहे हैं, 2017 से पहले बजट पेश किया जाता था एट द एंड ऑफ फरवरी। लेकिन अब क्या किया गया 2017 के बाद से, अब पहला वर्किंग डे ऑफ फरवरी ये पेश किया जाने लगा है। व्हाट इज़ द इंटरिम बजट कॉल्ड? अंतरिम बजट को क्या कहते हैं? तो इसे मिनी बजट भी कहा जाता है और वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। अब ये इंटरिम बजट क्या मतलब है? तो इंटरिम बजट, वैसे तो हम इकोनॉमिक्स, अगर ये टॉपिक हम पढ़ते हैं, अगर आप लोग को चाहिए हो तो हम कर लेंगे एक अलग से उसका। बजट एक सेपरेट टॉपिक खुद ही बहुत लंबा है ना, तो हम उसमें डिटेल में देख लेंगे। पर थोड़ा सा मैं आपका आइडिया दे दूं, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? अप्रैल से, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, बजट फरवरी में शुरू हो रहा है, कुछ भी नई चीज़ शुरू होगी तो वो अप्रैल से शुरू होगी। तो अभी जो ये बीच का गैप है, तो इसमें खर्चा जो है वो कैसे चलाया जाएगा, तो इसी चीज़ के लिए एक मिनी बजट लेकर आया जाता है, या फिर उसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, या फिर इंटरिम बजट लाया जाता है, ताकि बीच का जो 1-2 महीने का गैप है उसमें खर्चे का डिसीजन लिया जा सके कि किस तरह से खर्चा कैसे मैनेज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर के शनमुखम चेट्टी जो हैं, इन्होंने पहली बार इंटरिम शब्द का यूज़ किया था बजट में 1948-49 में, और इट वाज ओनली आफ्टर दिस दैट द वर्ड इंटरिम बिगेन टू यूज़ फॉर शॉर्ट टर्म बजट। शॉर्ट टर्म के बजट के लिए इंटरिम शब्द को यूज़ किया जाने लगा। On the recommendations of which of the following committees the railway budget was separated from the general budget in 1924? ऐसी कौन सी कमेटी थी इन चारों ऑप्शंस में से जिसने ये रिकमेंड किया था कि रेलवे बजट को सेपरेट किया जाए जनरल बजट से? 1924 तक क्या था, जनरल बजट और रेलवे बजट एक ही साथ
आते थे, ठीक है, एक ही साथ बजट पेश किए जाते थे। लेकिन 1924 में एकवर्थ कमेटी जो है, इसने रिकमेंड किया कि रेल बजट को आम बजट से अलग किया जाए। रीज़न क्या था इसका? रीज़न बहुत सिंपल था कि रेलवे को अंग्रेज़ों को रेलवे का बहुत अच्छे से विकास करना था, ताकि उनका जो फ़ायदा है वो अच्छे से हो सके, है ना। रेलवे वो लेकर ही किस लिए आए थे? अपने फ़ायदे के लिए। तो इसीलिए बोला गया कि रेलवे का अलग से बजट रखा जाए, ताकि उस पर सेपरेटली ध्यान दिया जाए और उसका विकास किया जाए, जिससे उन्हें और ज़्यादा फ़ायदा हो। इसीलिए 1924 में रेलवे बजट और जनरल बजट को सेपरेट करने की बात की गई थी, और तब से लेकर हम अभी तक वही चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। तो 1924 में एकवर्थ कमेटी जिसने ये किया था। व्हेन वाज द रेलवे बजट मर्ज्ड विद द जनरल बजट? जनरल बजट के साथ वापस अभी हमने कब मर्ज किया है रेलवे बजट को? हम 1924 से लेकर अभी तक फॉलो कर रहे थे, लेकिन 2016 में डिसाइड किया गया कि आम बजट को रेलवे बजट के साथ ही मर्ज किया जाएगा, क्योंकि कुछ रीज़न नहीं है अलग से करने का। तो ये 92 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन जो चला आ रहा था सेपरेट रेलवे बजट का, इसको ख़त्म किया गया 2016 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द पेपरलेस बजट प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? पेपरलेस बजट पहली बार कब प्रेजेंट किया गया? तो 2021 में किया गया। इससे पहले आप देखते थे कि एक जैसे हमने देखा भी था, लेदर बैग होता है बजट का मतलब। तो लेदर बैग में आपने देखा होगा, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली या फिर और भी कई रह चुके हैं, तो वो जब बजट लेकर आते थे तो एक लेदर बैग में लेकर आते थे, है ना। वो एक सिंबलाइज था कि लेदर बैग में बजट लेकर आ रहे हैं। लेकिन निर्मला सीतारमन ने उस ट्रेडिशन को भी चेंज किया। लेदर बैग की जगह एक रेड कलर के कपड़े में वो लेकर आई थी बजट। लेकिन अब और ज़्यादा ट्रेडिशन चेंज हो गया, पेपरलेस बजट आने लगा है, ठीक है। तब से अभी तक ये पेपरलेस ही आ रहा है। पहला पेपरलेस कब आया था? 1 फरवरी 2021 को। निर्मला सीतारमन उस समय भी फाइनेंस मिनिस्टर थी, और ये आज़ादी से लेकर अब तक ऐसा पहली बार था जब बजट पेपर्स प्रिंट नहीं हुए थे। 2021 में उत्तर प्रदेश बना है फर्स्ट इंडियन स्टेट टू प्रेजेंट अ पेपरलेस बजट, ठीक है। इंडियन स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश 2021 में, और हमारा जो यूनियन बजट है 2021 में पेपरलेस आया था। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया? लॉन्गेस्ट बजट स्पीच ये किसके द्वारा? निर्मला सीतारमन के द्वारा दी गई है। और कब? 2020 में। 2 घंटे 42 मिनट की इनकी स्पीच थी। शॉर्टेस्ट बजट स्पीच की बात करें तो ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हमारे थे हीरू भाई मुजली भाई पटेल। इन्होंने 1977 में जो स्पीच दी थी, ये शॉर्टेस्ट बजट स्पीच थी। और हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो? पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने लगातार तीसरी बार बजट पेश किया था, निर्मला सीतारमन। और 2021 में इन्होंने जब बजट पेश किया तो उस समय तीसरी बार लगातार था इनका। फिर 22 में भी किया, अब 23 में भी करने वाली हैं, तो अब 5वीं बार हो जाएगा। बिफोर सीतारमन फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी, उनके पास ये रिकॉर्ड था, उन्होंने 2 बार एक महिला फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे बजट ये पेश किया था 2 बार, ठीक है। तो उनसे ज़्यादा ऑफ कोर्स निर्मला सीतारमन का हो जाएगा, क्योंकि 3 बार 4 बार 5 बार लगातार इन्होंने पेश किया है। तो इसी के साथ होता है हमारी आज की वीडियो का अंत। आई होप आपको मज़ा आया हो ये सब फैक्ट्स और चीज़ें जानने में। मिलते हैं अब नेक्स्ट जो बजट आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही आज की इस वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।